जय हिंद, जय भारत। मैं राहुल वर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल RSCS बाई मनीष पर। दोस्तों, हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही थी साइकोलॉजी की, और ये टेस्ट सीरीज अब तक के आए हुए अध्यापक भर्ती परीक्षा के सवाल हैं, और इसमें हमने टारगेट रखा है 1000 सवालों का। ओके दोस्तों, आइए हम देखते हैं हमारा पहला सवाल। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। जिसके हमारे ऑप्शन है माता पिता, दूसरे ऑप्शन है संगी साथियों का, तीसरा ऑप्शन है शिक्षक का, और लास्ट ऑप्शन है चलचित्रों का। तो क्या आंसर होगा इसका? जी बिल्कुल राइट दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, संगी साथियों का। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है। जिसके ऑप्शन है हमारे पास विकास का संप्रत्यय, दूसरा ऑप्शन है वृद्धि का संप्रत्यय, तीसरा ऑप्शन है अधिगम का संप्रत्यय, और लास्ट ऑप्शन है परिवर्तन का संप्रत्यय। तो क्या आंसर होगा इसका? जी, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी वृद्धि का संप्रत्यय। ओके, इसके बाद हमारा अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला सवाल है कि जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? जिसके ऑप्शन है हमारे पास डार्विन, दूसरा ऑप्शन शेफर, तीसरा ऑप्शन जर्सेड, लास्ट ऑप्शन है हमारा स्पेंसर। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ओके दोस्तों, जो इसका आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, डार्विन। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है बाल विकास में वातावरण की भूमिका खालिस्तान के द्वारा सबसे सही रूप में प्रतिबिंबित होती है। जिसके हमारे ऑप्शन दे रखे हैं स्वभावगत प्रवृत्तियाँ, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा व्यक्तित्व की प्रकृतियाँ, अगला ऑप्शन है हमारा प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके, और लास्ट ऑप्शन है आदत निर्माण। तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, आदत निर्माण। अब चलते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। जिसके ऑप्शन है हमारे पास प्रगति, रूपांतर, प्रतिपगमन जैसे पैदा होता है। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? जी दोस्तों, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन यानी प्रगति हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा सिगमंड फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था में निम्न में से कौन सी नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन हमारा फैलिक अवस्था, दूसरी है एनल अवस्था, तीसरी इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था, लास्ट है लेटेंसी अवस्था। तो क्या आंसर होगा इसका? जी ओके, जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, इडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था। ओके, इसके बाद हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी असत्य कथन ढूंढना हमें। तो पहला है ऑप्शन विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, दूसरा ऑप्शन है विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है, तीसरा ऑप्शन है विकास में व्यक्तित्व में भिन्नताएं होती है, लास्ट ऑप्शन है विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय में होते हैं। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ओके दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, विकास के प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं हमारा अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है कि विकास का कौन सा आयाम नोम चामोस्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है। बताइए दोस्तों, जिसके ऑप्शन है भाषा, नैतिक विकास, संवैगिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर हो जाएगा? ओके दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी विकास। इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अपना अगला सवाल है एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है, यानी बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है, ये हमें बताना है। जिसके ऑप्शन है पोषण, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा निद्रा, चौथा अधिवास। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, अधिवास। ओके, इसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। जिसके ऑप्शन है हमारे पास प्याजे, दूसरा ऑप्शन अब्राहम मोस्लो, तीसरा बांडुरा, लास्ट में वाइगोत्स्की। बताइए दोस्तों, इसका क्या आंसर होगा? हाँ दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, अब्राहम मोस्लो। ओके, इसके बाद हमारा अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं हम, आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है, आपको ये बतानी है। तो जिसका पहला ऑप्शन है जुड़ाव बच्चों का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन अभिभावक बालक विश्लेषण, तीसरा दत्तक ग्रहण अध्ययन, दूसरा
समवयस्क समूह अध्ययन। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। ओके दोस्तों, जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लास्ट ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, समवयस्क समूह अध्ययन। अब इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को खालिस्तान के रूप में परिभाषित किया जाता है। जिसके ऑप्शन है प्रोटोटाइप, दूसरा ऑप्शन कार्योटाइप, तीसरा ऑप्शन फिनोटाइप, लास्ट वाला जीनोटाइप। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा इसका। जी दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, फिनोटाइप। ओके, इसके बाद चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल है, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। बताइए दोस्तों इसका आंसर। पहला ऑप्शन वातावरणीय, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है मनोवैज्ञानिक, लास्ट ऑप्शन है जैविक। तो बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। जी राइट दोस्तों, आपका जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, जैविक। ओके, इसके बाद हमारा अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं हम, प्रकृति एवं पोषण विवाह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए दोस्तों। पहला हमारा आनुवांशिकी एवं वातावरण, दूसरा है हमारा वातावरण एवं पालन पोषण, तीसरा हमारा वातावरण एवं जीव विज्ञान, लास्ट ऑप्शन है व्यवहार एवं वातावरण। बताइए दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा इसका। जी, जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, आनुवांशिकी एवं वातावरण। ओके, इसके बाद हमारा अगला सवाल। हम अगला सवाल देखते हैं, विकास खालिस्तान से खालिस्तान की ओर बढ़ता है। पहला है हमारा ऑप्शन सामान्य से विशिष्ट, दूसरा है जटिल से कठिन, तीसरा है विशिष्ट से सामान्य, लास्ट ऑप्शन है साधारण से सामान्य। बताइए दोस्तों। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट। इसके बाद देखते हैं हम अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। पहला है हमारा ऑप्शन खेल तथा व्यायाम, दूसरा वातावरण, तीसरा वंशानुक्रम, लास्ट है इनमें से सभी। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। जी दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएंगे, ये सभी, यानी इनमें से सभी के सभी। ओके, इसके बाद हमारा अगला सवाल। अगला सवाल हम देखते हैं, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। दूसरी ऑप्शन है केवल चूहे तथा बिल्लियों में, तीसरा केवल कलाकारों में, लास्ट ऑप्शन केवल मनुष्य में। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा। जी दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा, सभी प्राणियों तथा यह जन्मजात और प्राकृतिक होती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसका नाम सर्जन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। जिसके ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, दूसरा ऑप्शन वुडवर्थ, तीसरा रोस, लास्ट वाला है गाल्टन। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, गाल्टन। ओके, इसके बाद हम देखते हैं हमारा अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, मूल पर्वतियों को 14 प्रकार से खालिस्तान ने वर्गीकृत किया है। जिसके ऑप्शन है हमारे मैकडुगल, दूसरा ऑप्शन वुडवर्थ, तीसरा थोंडाइक, लास्ट है ड्रेवर। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। जी दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो मैकडुगल हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल सवाल है, ये शैशव काल का समय है। जिसके ऑप्शन हमारे पास है 12 से 18 वर्ष, 15 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, शैशव काल का समय। ओके दोस्तों, जो हमारा आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक। ओके दोस्तों, आज की हमारी जो टेस्ट सीरीज थी जिसके 20 सवाल थे जो हमने कंप्लीट किए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मैं कंप्लीट आपके लिए अब तक जितनी भी एग्ज़ाम लगी है, शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम, उसके पूरे 1000 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आपके रीट मेंस की परीक्षा से पहले कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों।